दोस्तों, कहानी व्यक्ति की सोच के अनुसार होती है। कोई पक्षियों के लिए बंदूक रखता है तो कोई पक्षियों के लिए पानी रखता है। उस व्यक्ति से कभी झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ पर विश्वास करता है। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत। अनजान लोग हीरे को भी कांच का बना समझते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी किताब की तरह होता है, चाहे वह कितना भी पुराना हो जाए, शब्द नहीं बदलते। सफलता के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। जो धैर्य रखते हैं वे या तो जीतते हैं या सीखते हैं। जीवन में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, एक अमीर व्यापारी और एक गरीब आदमी की कहानी। दोस्तों, यह कहानी एक जानवर को भी इंसान बना सकती है। उस व्यक्ति की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे जिसका दिल पत्थर जैसा मजबूत हो। वह गरीब आदमी जिसे व्यापारी ने अपने महल के सामने एक रात के लिए आश्रय नहीं दिया। आइए इस कहानी से समझते हैं कि उस गरीब आदमी ने व्यापारी के साथ कैसा व्यवहार किया। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहे। नमस्कार दोस्तों, बोधी थिंग्स बाय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक शहर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था कि उसने अपने रहने के लिए कई महल जैसे घर बनवा रखे थे। उसके पास व्यापारी की सेवा के लिए कई नौकर, चाकर और कई तरह की सुख सुविधाएं थी। व्यापारी को एक महल से दूसरे महल जाना होता तो वह घोड़े पर सवार होकर जाता। व्यापारी का व्यापार पूरे शहर में फैला हुआ था और इस वजह से उसे कई यात्राएं करनी पड़ती थी। लेकिन व्यापारी इन व्यापारिक यात्राओं पर अकेला ही जाता था। वह किसी नौकर या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अकेला नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था और कई सरायों में रुकना पड़ता था। व्यापारी को अपने किसी भी नौकर पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वह हमेशा यात्रा करने के लिए अकेला ही जाता था। इस तरह व्यापारी के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, एक दिन व्यापारी रात के समय अपने महल के सामने टहल रहा था। व्यापारी को देखते ही बूढ़े ने अपने सिर पर रखी गठरी उठाकर नीचे रख दी और व्यापारी को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूं और बहुत थका हुआ हूं। यदि आप आज्ञा दे तो मैं यहां रात बिता सकता हूं। उस बूढ़े की बातें सुनकर व्यापारी बोला, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं। बूढ़े ने कहा, तो आपकी गुरुशाला के बाहर ही लेट जाऊंगा और सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा। व्यापारी बोला, लेकिन यहां आपकी देखभाल कौन करेगा? बूढ़े ने कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए आपकी देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। व्यापारी बोला कि हमें कैसे पता कि आप कौन हैं? हमें यहां पूरी रात आपकी रखवाली के लिए एक आदमी रखना पड़ेगा। बूढ़े ने पूछा, क्यों महाराज, आपको ऐसा क्यों करना पड़ता है? व्यापारी ने कहा कि उसे ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि आप रात को यहां से कुछ लेकर न चले जाए। इस पर बूढ़े ने राम राम कहकर अपने कान छुए और व्यापारी को नमस्कार करते हुए उसने फिर से गठरी अपने सिर पर रखी और वहां से चल पड़ा। रात अंधेरी हो चुकी थी। आसमान घने बादलों से ढका हुआ था। कभी कभी कुछ बूंदें बरसने लगती थी। तूफान आने का डर था। बूढ़ा बहुत थक चुका था। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसके लिए चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन व्यापारी के इन कठोर शब्दों ने उसे इतना आहत कर दिया था कि उसने अब किसी नगरवासी के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया था। तेज बारिश होने लगी। जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था, बूढ़ा भी गठरी सिर पर उठाए आगे बढ़ता जा रहा था। समय बीतता गए। कुछ दिनों के बाद व्यापारी अपने मित्रों और अन्य सेवकों के साथ जंगल में शिकार करने निकला। शिकार करते समय उसने एक हिरन के पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी वह उसे पकड़ नहीं सका और इस होड़ में व्यापारी अपने साथियों से आगे निकल गया था। जंगल घना था और घने जंगल में प्रवेश करने के कारण व्यापारी अपने नगर का रास्ता भूल गया था। वह कई घंटों तक जंगल में भटकता रहा। इतने में रात हो गई। वर्षा होने लगी, आंधी चलने लगी और आसमान में बादल छा गए। कोई भी ऐसा नहीं था जो व्यापारी की किसी भी तरह से मदद कर सके। बेचारा आदमी पूरी तरह थक चुका था। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आंधी इतनी जोर से बरने लगी कि जंगल के सारे पेड़ टूटकर गिरने लगे। आंधी के कारण अंधेरा बढ़ने लगा।
हाथ भी नहीं सूझ रहा था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर व्यापारी का घोड़ा अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थक गया था कि वह अपने होश खो बैठा था। थोड़ी देर बाद जब आंधी थमी और थोड़ी बारिश हुई तो चारों तरफ फैली धूल शांत हो गया, आसमान साफ हो गया। तभी मालिक ने देखा कि उसका घोड़ा उससे अलग हो गया है। मालिक ने घोड़े को 2000 रुपए में खरीदा था और वह उससे बहुत प्यार करता था। उसके पालन पोषण में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब मालिक के पास कोई चारा नहीं था। थक हारकर व्यापारी ने दूर से एक व्यक्ति को आते देखा। पहले तो व्यापारी उस व्यक्ति को देखकर डर गए। उसने सोचा कि शायद यह व्यक्ति कोई चोर या डाकू है जो आकर उसे लूट लेगा। लेकिन जब वह व्यक्ति व्यापारी के पास आया और उसे नमस्कार किया तथा होठों पर मुस्कान लाकर अपने हृदय को शुद्ध किया तो व्यापारी को बहुत उम्मीद दिखाई, उसे आशा की रोशनी दिखाई देने लगी। हंसते हुए उस व्यक्ति ने व्यापारी से कहा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? व्यापारी ने उस व्यक्ति को अपनी पूरी कहानी बताई। कहा कि वह अपने दोस्तों से बिछड़ गया, रास्ता भटक गया तथा उसे किसी से कोई मदद नहीं मिली। जब उस व्यक्ति ने व्यापारी की कहानी सुनी तो उसे उस पर दया आ गई तथा वह उसे अपनी झोपड़ी में ले गए। उसने बताया कि वह अपने पिता के साथ रहता है। तुम भी जो सूखा भोजन हम खाते हैं वही खाकर यहां आराम करो। व्यापारी ने कहा, लेकिन मेरे घोड़े का क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा, मैं सुबह होने से पहले किसी भी तरह से तुम्हारा घोड़ा ढूंढ लूंगा। व्यापारी ने कहा, कैसे खोजोगे? बहुत घना जंगल है, इतनी अंधेरी रात है, कैसे खोजोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूं। व्यापारी ने कहा, क्या तुम मेरे साथियों को भी खोज पाओगे? उस व्यक्ति ने कहा, यदि वे इसी जंगल में है तो मैं उन्हें अवश्य खोज लूंगा। यह उत्तर सुनकर धनी व्यापारी को बहुत संतोष हुआ। उसके मन में बहुत आशा जगी और इस तरह व्यापारी पूरी तरह निश्चिंत हो गए। वह अभी सोया भी नहीं था कि उस व्यक्ति ने दूध का कटोरा लाकर व्यापारी के सामने रख दिया। व्यापारी ने कहा, यह क्या है साहब? उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, यह हमारी बकरी का दूध है। व्यापारी ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो केवल एक बकरी है। व्यापारी ने कहा, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है या शेर से भी ज्यादा नहीं है? तुम भी पी लो। व्यक्ति ने कहा, नहीं। पिताजी ने कहा है कि आज जो भी दूध है वह केवल मेहमानों को परोसने के काम आएगा। आज हम दूध नहीं पिएंगे। व्यापारी ने कहा, ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहां दूध को सबसे अच्छी चीज माना जाता है और हम मेहमानों को यही परोसते हैं। मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूं और हमारे यहां दूध को सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। पिताजी ने आपकी सेवा के लिए इसे भेजा है। व्यापारी ने कहा कि आप वास्तव में भगवान हैं। व्यापारी की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं व्यापारी जी, भगवान तो बहुत दूर की चीज है, हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सकते। उसकी बातें सुनकर व्यापारी ने कहा कि नहीं भाई, आपके अंदर मानवता कूट कूट कर भरी हुई है। ऐसी बातें करते करते व्यापारी को नींद आ गई। अपने मेहमान की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मसाला लेकर अपने मेहमान के घोड़े को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ा। वह सुबह होने तक उसे ढूंढता रहा। काफी तलाश के बाद आखिरकार उसे घोड़ा मिल ही गए। वह अपने मेहमान का घोड़ा लेकर अपनी झोपड़ी में वापस आ गए। जब उसकी मां ने देखा कि मेहमान का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े को चारा खिलाने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से चरकर वापस आया होगा, लेकिन फिर भी वह मेहमान के घोड़े की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझती थी। यदि घोड़े को चारा न मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी मानी जाती। सुबह जब वह धनी व्यापारी उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा चारा खा रहा है और अतिथि सेवक उसके सामने हाथ जोड़कर कह रहा है, आज भगवान ने हमारी लाज बचा। यह सुनकर व्यापारी ने पूछा, कैसे? उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, आपका घोड़ा सही सलामत मिल गया है। यदि वह आगे चला जाता तो बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। यह सुनकर व्यापारी ने उस व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद किया। इस समय उस व्यक्ति की बूढ़ी मां ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भेजा। दूध पीने के बाद व्यापारी ने घर लौटने की इच्छा जताई और कहा, मुझे आपके पिता से मिलना है। युवक अपने पिता को बुलाने गया। उसके पिता चारपाई पर आराम कर रहे थे।
युवक वहां पहुंचा और बोला, पिताजी, अतिथि आपको याद कर रहे हैं। पिता ने पूछा, क्यों? बेटे ने कहा कि वह जानना चाहता है। पिता ने कहा, उससे कहो कि कुछ दिन और रुक जाए। बेटे ने कहा, मैंने उससे कहा था लेकिन वह मानता ही नहीं। पिता ने कहा, ठीक है, तो उसे उसके घर छोड़ दो। बेटे ने कहा, वह जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता है। पिता ने कहा, बेटा, अगर मैं उससे न मिलूं तो अच्छा रहेगा। पिता की ऐसी बात सुनकर बेटा थोड़ा हैरान हो। उसने कभी अपने पिता के सामने एक शब्द भी नहीं बोला था। आज वह अपने पिता की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे शब्द उसकी आंखों में लिखे हो। पिता ने बेटे के सवाल को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाने लगा, बेटा, तुम शायद पूछना चाहते हो कि मैं इस तरह से मेहमान से दूर रहकर उसका अपमान क्यों कर रहा हूं। दरअसल मेरी यह बात भी मेहमान के प्रति आतिथ्य की भावना से भरी हुई है। बेटे ने पिता की बात सुनकर कहा, मैं इस अनादर में सम्मान की भावना को नहीं समझ पाए। पिता ने कहा, तुम कैसे समझा सकते हो? ऐसी कौन सी मुश्किल बात है जो मैं नहीं समझ सकता? पिता ने कहा, यह एक बेकार की घटना है जिसके बारे में मैं नहीं बताना चाहता। बेटे ने कहा, ठीक है, मेहमान से तुम्हारा क्या कहना है? पिता ने कहा कि पिता बूढ़े हैं और बीमार है। मैं यहां से कैसे वापस जा सकता हूं जिस घर में भटकी हुई आत्माओं को सही रास्ता दिखाया जाता है, जहां मेहमानों की दिल से सेवा की जाती है, जहां परिवार के लोग किसी अजनबी का घोड़ा ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, और जहां घर की गृहिणी अपने भोजन का त्याग करके अतिथि के घोड़े के लिए भोजन तैयार करती है। आपके पिता के दर्शन करने के बाद ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। व्यापारी के बेटे ने व्यापारी का संदेश अपने पिता को सुनाया। अब बूढ़ा आदमी क्या कर सकता था? उसे व्यापारी के सामने आना पड़ा। व्यापारी ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह वही बूढ़ा आदमी है जो कुछ दिन पहले सिर पर गठरी लेकर उसके महल के सामने आया था। उसने एक रात के लिए आश्रय मांगा था और व्यापारी ने उसे डांटा भी था। उसके दुर्व्यवहार में कितना राक्षस था। इस बूढ़े आदमी के बेटे ने अपनी मानवता दिखाकर व्यापारी के हृदय को पूरी तरह से बदल दिया था। धनी व्यापारी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए बूढ़े आदमी से माफी मांगने लगा। बूढ़े ने कहा, तुम्हारी तरफ से माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं बाहर आकर तुम्हें उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था। मैं तुम्हारे अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता था, इसीलिए मुझे यहां आना पड़ा। हो सकता है कि इससे तुम्हें ठेस पहुंची हो, इसलिए मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। व्यापारी ने कहा, तुम्हारा व्यक्तित्व कितना महान है। यह कहते हुए धनी व्यापारी बूढ़े के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, उसके होठ फड़क रहे थे, मानो वह कह रहा हो कि इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से भी ऊंची है, क्योंकि वहीं पर मानवता बसती है। इसके बाद व्यापारी सुरक्षित अपने घर लौट आए। इस घटना के बाद कठोर हृदय वाले व्यापारी का हृदय बदल गए। उसे किसी पर विश्वास नहीं रहा और उसके मन में दया की कोई भावना नहीं रही। वही सेठ पूरी तरह बदल चुका था। अब वह गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करता था और अपने दरवाजे पर आने वाले सभी मेहमानों का स्वागत करने लगा। सेठ पूरी तरह बदल चुका था। पत्थर दिल वाला सेठ पूरी तरह पिघल चुका था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी नए वीडियो में एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमः बुद्धा।